एक कोच की सपोर्ट आपको क्यों चाहिए होती है? इस पे थोड़ा-सा बात करेंगे कि जैसे दुबई में जब आप मेंटरशिप में गए जमीनुद्दीन भाई के और उन्होंने आपको आपकी कोचिंग की और उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस बढ़ना शुरू हो गई, आपकी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई। तो एक कोच क्यों ज़रूरी होता है? देखिए, कोच क्यों ज़रूरी होता है, इसकी तो एक बहुत ही मेरी नज़र में जो बेसिक एग्ज़ाम्पल है ना, वो तो मैं अल्लाह के नबी की देता हूँ। आजकल अगर मैं कोई भी मुझसे पूछे, तो देखें अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है और अगर इंसान को एक उस्ताद की या एक रहनुमा की ज़रूरत ना होती, तो अल्लाह को ज़रूरत नहीं थी कि आप अल्लाह के नबी को भेज दें। वो तो डायरेक्टली कुरान मजीद भेज देते और यानी हमें सारी चीज़ें हो जाती और वो एक ज़रूरत भी ना होती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद अमान इस वक्त आपके सामने हैं। मैं आपको एक इंट्रो देने जा रहा हूँ। आज हम रेमे के हवाले से पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं। विजन टॉक्स के नाम से हमारे ये पॉडकास्ट होंगे। हम इन पॉडकास्ट में आपको मुख्तलिफ मेहमानों के साथ मिलवाएंगे। वो मेहमान हमारी कम्युनिटी से होंगे, डिफरेंट सेगमेंट में काम कर रहे होंगे, टूरिज़म में होंगे, टेक्नोलॉजी में होंगे, ट्रेनिंग में होंगे, मुख्तलिफ सेगमेंट में काम कर रहे होंगे और उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे उनकी स्टोरी सुनेंगे और वो मैसेज आप तक पहुंचाएंगे ताकि जो दोस्त हमारे इस कम्युनिटी के अंदर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा उनका इम्पैक्ट आ रहा है, उस मैसेज का हम मैसिव लेवल पे अपनी कम्युनिटी में उस मैसेज को मैक्सिमम लेवल तक लेके जाएं और इस सारी डिस्कशन का हमारी यूथ को, हमारी कम्युनिटी को और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को फ़ायदा हो। तो मैं आज आपको जिन दोस्तों से मिलवाने जा रहा हूँ, नवीद शाह उनका नाम है और इनकी बहुत यूनिक स्टोरी है। वो स्टोरी हम शेयर करेंगे, उनके साथ हम डीप डिस्कशन करेंगे और मुख्तलिफ ऐसे पॉइंट आपके सामने आएंगे जो आपको सरप्राइज़ करेंगे कि इतनी यंग एज में माशाल्लाह जिस तरह से उन्होंने जो कुछ अचीव किया वो आपको बहुत हैरान कर देगा। तो मैं वेलकम करता हूँ अपने पहले दोस्त को, नवीद शाह साहब को। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। हाँ, बहुत शुक्रिया आप आए, माशाल्लाह आपने वक्त दिया। पॉडकास्ट में अगर हम स्टार्ट करें तो मैं आपका इंट्रो जानना चाहूँगा कि ब्रीफ से इंट्रो आप अपना दें। आपकी एजुकेशन क्या है, कहाँ से करियर स्टार्ट किया और इस वक्त कहाँ पे हैं माशाल्लाह? बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। मेरा नाम नवीद शाह है और बेसिकली मैं दीर से बिलॉन्ग करता हूँ। लेकिन मेरी जो अपब्रिंगिंग है और एजुकेशन है वो लाहौर में हुई है। तो तकरीबन मोस्टली 20 टू 22 इयर्स हमने लाहौर में गुज़ारे। और एजुकेशन जो मेरी है, मास्टर्स मैंने किया इंटरनेशनल रिलेशंस में पंजाब यूनिवर्सिटी से। और इसके अलावा अभी जो है, जो मैं अपना बिज़नेस जो मेरा है वो मैं एक एजेंसी रन करता हूँ, जिसमें हम एडवाइज़री सर्विसेज देते हैं पर्सनल ब्रांडिंग से मुतल्लिक, एथिकल मार्केटिंग, कंसल्टिंग, जो दुबई बेस्ड है। और ये जो है ना वो मतलब अभी की जो स्टेज है जो बिज़नेस की, उसमें हम लोग डिफरेंट लोगों के साथ काम करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। मोस्टली दे आर कोचेस, एस्टेब्लिश्ड बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। और उनको हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन डिफरेंट डोमेन्स। माशाल्लाह। नवीद साहब आपकी एज क्या है? आपने बहुत सरप्राइज़ किया, हमारी डिस्कशन हो रही थी तो जितना माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं बहुत इंस्पायरिंग है। मेरी एज 28 ईयर्स। ओह! एक्सीलेंट, एक्सीलेंट माशाल्लाह। तो जिस तरह से आपने अपना जर्नी एक शेयर किया, अपना एक इंट्रो दिया, जहाँ पे आप खड़े हैं इस वक़्त आप काम कर रहे हैं, यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? कैसे ये जर्नी आपने स्टार्ट किया? इसको स्टार्ट मैं करूँगा 8th स्टैंडर्ड से। मैं अपने 8th स्टैंडर्ड में था जब मैंने फ़र्स्ट टाइम एक मेडिकल स्टोर पे जॉब शुरू की ठीक, और जहाँ पे पर डे मुझे जो है वो 30 रुपीज़ मिलते थे। ठीक। सो मैं वहाँ पे तकरीबन वीकेंड्स पे फुल डे काम करता था सही। और वीकडेज़ में ऑलमोस्ट हाफ़ डे, यानी आफ्टर 2 पीएम मैं वहाँ पे स्कूल जाता था। स्कूल से डायरेक्टली मैं वहाँ पे फार्मेसी में आ जाता था। तो वो मेरे एक फ़ादर के फ्रेंड हैं, उनकी फार्मेसी थी, तो वहाँ पे मैं काम करता था। और वहाँ से मुझे जो एक चीज़ रियलाइज़ हुई, वो थी कि फ्रीडम जो है ना, दैट इज़ समथिंग दैट्स मोस्ट वैल्यूएबल इन योर लाइफ। और फ्रीडम हासिल करने के लिए आपको अपना, यानी यू हैव टू बी द बॉस,
बिकॉज विदाउट बीइंग अ बॉस आप फ्रीडम में नहीं हो सकते, आप ऑक्यूपाइड होते हैं, आपको सुननी पड़ती हैं डिफरेंट लोगों की बातें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो थी वो ये थी कि आई कुड नॉट मेक मोर देन यू नो द फाइनेंशियल फ्रीडम, जो एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी ज़िंदगी में, जिससे हम अपनी ज़िंदगी को ड्राइव करते हैं, एक ड्राइविंग फोर्स है हमारी ज़िंदगी का, और बहुत सारी चीज़ें उससे हम अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि जॉब में ये चीज़ आपको नहीं मिल सकती है। एंड ऑल्सो डाउन द लाइन मुझे रियलाइज़ हुआ कि जॉब वाज नॉट समथिंग फॉर मी। सो मैंने जब वो जॉब क्विट की, देन आई डिसाइडेड दैट कि जो जॉब का ये जो लफ्ज़ है ये मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी भी रिपीट नहीं करना। एंड आई विल ऑलवेज़ ट्राई माई बेस्ट कि मैं कोई बिज़नेस कर सकूँ, चाहे वो छोटे लेवल पे हो, बड़े लेवल पे हो, जो भी हो। तो ये जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट था, और उसके बाद मैंने मल्टीपल छोटे मोटे बिजनेसेस किए, जो है ना अपनी लाइफ में, कॉलेज लाइफ से स्टार्ट किया। ये जो 8th स्टैंडर्ड के बाद 2 इयर्स फिर मैंने स्कूल में गुजारे 10th स्टैंडर्ड तक, और फिर कॉलेज लाइफ में मैं चूँकि हाफिज़ हूँ तो मैंने एक ऑनलाइन कुरान अकेडमी जो है ना वहाँ से स्टार्ट किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो अच्छे तरीके से नहीं उसको परफॉर्म कर सकी, उसमें हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स थे डेफिनेटली। तो एक इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपोजर हो गया, और यानी कुछ लोगों के साथ ताल्लुक़ बन गया उसमें। तो वहाँ से मैंने अपना स्टार्ट किया, और उसके बाद मल्टीपल बिजनेसेस मैंने किए छोटे लेवल पे, और उनमें किसी में सक्सेस भी हुई, किसी में जो है ना वो फेलियर भी हुआ, लर्निंग हुई डेफिनेटली। तो फिर कोविड से पहले जो है मेरा एक बिज़नेस हमने स्टार्ट किया था अपने छोटे भाई के साथ, मैंने किया फ्रेशली के नाम से, जिसमें हमने ब्रोशर्स बनवाए। और मैं चूँकि लाहौर में रहा हूँ, तो लाहौर में जो बहरिया ऑर्चर्ड और वो गिरदोनवा की सोसाइटीज़ हैं, मैं और मेरा छोटा भाई जाके घरों में वो पम्फलेट्स देते थे, और उसकी जो है ना वो फिर हमें ऑर्डर्स आते थे कि आपने ये प्रोडक्ट्स हमें डिलीवर करनी है। तो वो बिज़नेस बहुत अच्छा चला, और हमें फ़र्स्ट बिज़नेस में जो हमने फ़र्स्ट डिलीवरी की उसमें 350 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। एक्सीलेंट और एक्सीलेंट। वो हम लोग चूँकि मेरे जो बाबा हैं वो कहते थे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फोकस करें अपनी पढ़ाई पे, तो वो आते थे 2 बजे। तो हम चाहते थे कि जो डिलीवरी का काम है ये 2 बजे से पहले हो जाए, कंप्लीट हो ताकि जाए। उनके आने के बाद जो है ना हम लोग चूँकि बाइक नहीं लेके जा सकते। सही। लेकिन वो बिज़नेस बहुत अच्छा आइडिया था, डेफ़िनेटली इट वाज़। अगर आज मैं उस चीज़ को देखूँ, फिर उसके बाद चूँकि कोविड आ गया, उसका पोटेंशियल बहुत था, लेकिन हमारी कोई मेंटोरशिप नहीं थी, कोई गाइडेंस नहीं थी, हम किसी के साथ इसको डिस्कस भी नहीं कर सके, तो उसमें भी डेफ़िनेटली हमने फिर उसको ड्रॉप किया। और फिर इस दौरान और भी बिज़नेसेस हुए। कोविड के बाद फिर मैंने मास्टर्स अपना स्टार्ट किया इंटरनेशनल रिलेशंस में, माशाल्लाह। और उसके बाद फिर मैंने एक अपना जो फाइनल बिज़नेस था, हमने लेदर प्रोडक्ट्स का बिज़नेस स्टार्ट किया वूश क्राफ्ट के नाम से, ओके। जिसमें हम मल्टीपल लेदर प्रोडक्ट्स बनवाते थे, लग्जरियस लेदर प्रोडक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जिसमें हमने कराची से प्रोडक्ट्स बनवाई, लाहौर से, गुजरांवाला से, कसूर से, मुल्तान से, एंड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस जहाँ भी हमें लगा कि यहाँ से अच्छी प्रोडक्ट बन सकती है। तो वहाँ पे भी अगेन मेंटोरशिप नहीं थी, गाइडेंस नहीं थी, और हमने प्रोडक्ट्स तो बनवा लिए, घर तो भर दिया प्रोडक्ट से, लेकिन हाउ टू सेल द प्रोडक्ट, हाउ टू मार्केट देम, दैट वाज द बिगेस्ट स्ट्रगल वी हैड। तो उसकी वजह से भी हमें बहुत बड़ा फेलियर हुआ, बल्कि दैट वाज द बिगेस्ट फेलियर इन माय लाइफ, जिसमें बहुत डेप्ट भी आया मुझ पे, और टाइम भी डेफिनेटली उसमें गया, 1 साल तकरीबन मैंने उसमें लगाया। तो उस वक़्त जो है ना वो बिज़नेस मैंने फिर उसको ड्रॉप कर दिया, और देन आई गॉट एडमिशन इन यूके, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल। तो मैं उसकी, मेरी सारी जो एनर्जीज़ थी वहाँ पे लगी, आइल्स वगैरह और सारी चीज़ों पे। तो मेरा वीज़ा का इशू आ गया। उस दिनों ये अभी नई नई टॉपल हुई थी गवर्नमेंट पाकिस्तान में, तो उसकी वजह से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी और बहुत टफ था निकलना। तो उसकी वजह से मेरा वीज़ा नहीं हुआ, डिले हो गया। तो यूनिवर्सिटी ने कहा कि आप अगली टेक में आ जाएं, मतलब अगली इनटेक में आ जाएं, जनवरी वाली में। तो मैंने कहा अब इसका वेट नहीं कर सकते, आई हैव टू डू समथिंग एल्स। तो विद इन अ वीक आई जस्ट डिसाइडेड दैट आई शुड गो टू दुबई, और मैं जो है अपना करवाया विज़िट, और मैं दुबई चला गया।
दुबई जाने के बाद उस दौरान मैं अपना एक वर्चुअल असिस्टेंस का एक छोटा मोटा काम कर रहा था लोगों के साथ, लेकिन दैट वाज नॉट समथिंग दैट आई वांटेड टू डू। और दुबई में बेसिकली जॉब की नीयत से गया था कि वहाँ मैं जाके जॉब करूँगा, लेकिन वहाँ जाके फिर हमारी मुलाकात हमारे एक उस्ताद मोहतरम से होगी, मेंटोरशिप में आगे, जो कि मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा एक आप समझ लें लर्निंग रही वो ये थी कि आई वॉज ऑन माई ओन, आई जस्ट ट्राइड टू डू एवरीथिंग ऑन माई ओन, और किसी को सुनना या किसी से पूछना, हालांकि पूछा भी, लेकिन आप समझ लें मिसाल के तौर पे अगर मैं लेदर प्रोडक्ट्स का बिज़नेस कर रहा था तो आई वेंट टू काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि यानी जिसने कभी ज़िंदगी में बिज़नेस नहीं किया था, जो ख़ुद एक जॉब में था 30,000 रुपीज़ की, तो उसने मुझे एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मशवरा देना था। ऑल्दो आई रिस्पेक्ट एवरीबडी, बट डेफिनेटली एक आदमी है जिसके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो आपको कैसे उस चीज़ में जो है ना वो इंगेज कर सकता है। तो ये सारी जो है ना वो जर्नी थी। और फिर जब मैंने अपना मेंटोरशिप में आया तो वहाँ पे जो है वो मेरे जो उस्ताद मोहतरम यमीनुद्दीन अहमद साहब, टाइम ब्लेंडर्स के सीईओ हैं, उनके साथ मैंने एक जर्नी स्टार्ट की। डेफिनेटली वो बहुत बिज़ी रूटीन और बहुत मुश्किल है उनसे टाइम लेना, बट आई एम सो ग्रेटफुल कि उन्होंने वक़्त दिया और वो जो है वो इस मामले में गाइड कर सके। और जो है ना उन्होंने मुझे कहा कि योर पर्सनैलिटी इज़ नॉट अ जॉब पर्सनैलिटी, सो यू हैव टू बिल्ड समथिंग अराउंड व्हाट यू आर ऑलरेडी डूइंग। जो कि मैं वर्चुअल असिस्टेंस कर रहा था, और मेरे उस वक्त एक क्लाइंट थे वर्चुअल असिस्टेंस में, उन्होंने मुझे कहा कि नवीद यू कैन डू मच मोर देन वर्चुअल असिस्टेंस, जो कि आज भी मेरे क्लाइंट हैं लकीली। तो उनका ये जुमला याद रहा, और मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा कि वट एवर आई एम डूइंग यू कैन लर्न फ्रॉम मी एंड यू कैन डू द सेम थिंग। सो वो एक लर्निंग जो है ना वो टर्निंग हुई, पॉइंट था टर्निंग आपका दुबई पॉइंट का। था, और उसमें मैंने फिर अपना माइंडसेट बनाया कि मुझे क्या करना चाहिए। डेफिनेटली असातिज़ा बहुत की रोल है उनका, डिफरेंट लोग इसमें मिल गए, डिफरेंट मेंटोर्स मिल गए, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है मैं समझता हूँ इस पूरी जर्नी में। और वहाँ से फिर हम पर्सनल ब्रांडिंग में आगे, एथिकल मार्केटिंग में आगे, एडवाइजरी में आगे, चूँकि जो वो मेरे क्लाइंट थे वो ख़ुद एक बिज़नेस एडवाइज़र एंड कोच हैं, जो कि बहुत बड़े लेवल पे अपनी एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं इंटरनेशनल लोगों को। बेसिकली वो यूएस से हैं, सो ही इज़ एन इंग्लिश पर्सन। तो उनके साथ काम करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखा, और वहाँ से फिर हमें एक गैप नज़र आया कि ये जितने भी कोचेज़ हैं, लीडर्स हैं, एडवाइज़र्स हैं, जितने भी सर्विस बेस्ड प्रोफेशनल्स हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस ओनर्स, उनका सबसे बड़ा स्ट्रगल ये होता है कि हाउ टू मार्केट देयर सर्विसेज। तो हमने ऐसा किया कि हमने दोनों चीज़ों को अलाइन कर दिया। एक तरफ हमने एडवाइजरी ख़ुद सीखी, कंसल्टिंग और सारी चीज़ें, और दूसरी तरफ हम पर्सनल ब्रांडिंग को भी इसमें ले आए ताकि हम अपने आप को भी मार्केट कर सकें, और जो लोग इस डोमेन में काम कर रहे हैं उनको भी मार्केट कर सकें। तो इनिशियली ये एक फ्रीलांस काम ही था, लेकिन डाउन द लाइन फिर हमने इसको एक एजेंसी में कन्वर्ट किया, फिर हमने इसको स्प्लिट कर दिया, एक हमने पर्सनल ब्रांडिंग की एजेंसी कर दी और एक हमने बिज़नेस एडवाइजरी की जो है ना वो काउंसिल बना ली। तो अभी हमारी दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, और हम इसमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स को बियॉन्ड पाकिस्तान। एक्सीलेंट, माशाल्लाह। जिस तरह से आपने दुबई का एक टर्निंग पॉइंट का जिक्र किया, यहाँ पे जब हमारी यूथ के साथ डिस्कशन होती है और हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि डायरेक्शन लेस हमारी यूथ है, उसको डायरेक्शन की ज़रूरत है। एक कोच कैसे अहम होता है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए? एक कोच की सपोर्ट आपको क्यों चाहिए होती है? इस पे थोड़ा सा बात करेंगे कि जैसे दुबई में जब आप मेंटरशिप में गए जमीनुद्दीन भाई के, और उन्होंने आपकी कोचिंग की, और उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस बढ़ना शुरू हो गई, आपकी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई। तो एक कोच क्यों ज़रूरी होता है? देखिए, कोच क्यों ज़रूरी होता है, इसकी तो एक बहुत ही मेरी नज़र में जो बेसिक एग्ज़ाम्पल है ना, वो तो मैं अल्लाह के नबी की देता हूँ। आजकल अगर मैं कोई भी मुझसे पूछे, तो देखें अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है, और अगर इंसान को एक उस्ताद की या एक रहनुमा की ज़रूरत ना होती तो अल्लाह को ज़रूरत नहीं थी कि आप अल्लाह के नबी को भेजते। वो तो डायरेक्टली कुरान मजीद भेज देते, और यानी हमें सारी चीज़ें हो जाती, और वो एक ज़रूरत भी ना होती, और वो हम कुरान को
जो है ना वो एज अ मैनुअल एज अ गाइड ले लेते और वहाँ से कहते कि हम खुद इस चीज़ को कर लेंगे। लेकिन इस अल्लाह के नबी को भेजना और अल्लाह के नबी की जो पर्सनैलिटी है वो इस बात को इंडोर्स करती है कि इंसान जो है वो एक मेंटोरशिप का और एक गाइड का मोहताज है, वो उसके बगैर नहीं कर सकता। उसे एक एग्जाम्पल चाहिए कि जो उससे जिस मुकाम पे वो पहुंचना चाहता है उस मुकाम तक जाने के लिए उसे कोई रास्ता बताने वाला हो। जब वो हिम्मत हार रहा हो तो उसे कोई सपोर्ट करने वाला हो, उसे कोई थपकी देने वाला हो, उसे कोई अप्रिशिएट करने वाला हो, और जहाँ वो गलती कर रहा हो वहाँ उसको उस गलती से रोकने वाला कोई हो। तो मेरी ज़िंदगी में जो मैंने अपनी पूरी एक आपको बताया, तो उसमें जो मेरा ब्लंडर था सबसे बड़ा वो यही था कि मैं उस्ताद की जो हैसियत थी या जो उस्ताद का जो मुकाम था मैं उसको वो वैल्यू नहीं दे रहा था। और ये मैं सोच रहा था उस्ताद सिर्फ स्कूल्स में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, एक जो ट्रेडिशनल जी माइंडसेट जी जी बना जी। हुआ है, जो कि नहीं है। उस्ताद आपको ज़िंदगी के हर शोबे में स्टेज पे चाहिए, चाहिए, हर हर स्टेज में पे चाहिए, चाहिए। और जी, डिफरेंट डिफरेंट उस्ताद चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। यमीन भाई के साथ प्रोसेस में आने मुझे अभी भी याद है यमीन साहब ने जो मैं उनके साथ जब स्टार्ट किया तो उन्होंने मुझे 2-3 बातें स्टार्ट में कही जो बड़ी मेरे लिए शॉकिंग थी। मेरा ये था कि मैं एक उस्ताद के पास जा रहा हूँ तो बस वो मेरी उँगली पकड़ के मुझे चलाएगा और सब कुछ वही करेगा। लेकिन वहाँ जाके वो सारी चीज़ें शिफ्ट होगी। उनका पहला जुमला ये था कि मुझसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना आपने, यानी जो भी करना है आपने करना है। हाँ, मैं आपको अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात और अपनी लर्निंग्स और अपने असातिज़ा से जो हमने इस्तिफ़ादा किया है, जो हमारे मेंटोर्स हैं उनसे हमने जो सीखा है वो गाइड मैं आपको कर सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली एक्शंस आपको ही लेने हैं। ठीक है, चीज़ें आपको ही आगे परस्यू करनी है और आपको ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है ज़िंदगी की। तो एक कोच जो है, इस पे आई थिंक इमाम शाफ़ी का कौल है या इमाम है कि जिसका कोई उस्ताद नहीं होता उसका उस्ताद शैतान होता है। तो आई थिंक अगर आपका कोई उस्ताद नहीं है तो फिर आप जो है डायरेक्शन लेस होते हैं। आपको कोई आप आज एक काम कर रहे हैं, कल आप दूसरा काम कर रहे हैं, परसों आप तीसरा काम कर रहे हैं, जो कि मेरी एक्चुअल जर्नी थी। यानी मैं एक साल में एक बिज़नेस कर रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर मैं दूसरा कर रहा हूँ, चाहे वो जितना मर्जी छोटा था, बट दैट वाज अ बिज़नेस। ठीक है, वो बिज़नेस स्टार्ट ऐसे ही होते हैं। 2 साल पहले मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं ये कर पाऊँगा जो मैं आज कर रहा हूँ। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैं वही करूँगा, उसी काबिल हूँ। लेकिन ये तो वो उस्ताद आए ज़िंदगी में, उन्होंने बताया, उन्होंने वो हुनर देखा, या उन्होंने वो, आप समझ लें, वो जो गिफ्ट्स हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखे हुए हैं लेकिन हम उनसे बाखबर हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर क्या क्या मोजज़ात हैं, क्या क्या मिरेकल्स मौजूद हैं। तो वो जो उस्ताद है वो एक्चुअली आपके अंदर की दुनिया को निखारता है और वो आपको इस काबिल बनाता है कि आप वो जो आपके अंदर जो गिफ्ट्स मौजूद हैं आप उनको सबसे पहले तो अनलीश करें, सबसे पहले तो उनको रिकॉग्नाइज़ करें, उनको, यानी आप उनको रियलाइज़ करें कि आपके अंदर ये गिफ्ट्स मौजूद हैं, और फिर उनको शार्पन करें, यानी उनको मज़ीद बेहतर बनाएं अपने वक़्त के साथ, अपनी इर्द-गिर्द की दुनिया के माहौल के साथ, अपने मुआशरे के साथ, और सबसे बढ़कर अपने दीन के साथ, कि आपके जो दीन के उसूल हैं, और उसके अकॉर्डिंगली उनको जो है ना वो यूटिलाइज़ करते हुए अपनी ज़िंदगी को सक्सेसफुल बनाएँ। तो एक उस्ताद, मैं समझता हूँ कि एक उस्ताद बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपकी ज़िंदगी में, और आप उस्ताद के बग़ैर कोई बहुत बड़ा मुकाम अचीव नहीं कर सकते। आप आज भी देख लें, दुनिया में जितने बड़े-बड़े एथलीट्स हैं, जितने बड़े-बड़े लोग हैं, बिज़नेस ओनर्स हैं, उनका कोई ना कोई उस्ताद है, और वो उस्ताद ही होता है जो आपको उस मकाम तक पहुंचाता है। और ये उस्ताद बदलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि जो उस्ताद आपको आज की स्टेज पे चाहिए, तो अगर आप अगली स्टेज पे जाना चाहते हैं, यू रियली हैव टू गो फॉर समवन जो उससे नेक्स्ट लेवल का है। और फिर आपकी ज़िंदगी में एक वक्त आएगा कि जब वो उस्ताद इर्रेलेवेंट हो जाएगा, आपको उससे अगले लेवल का उस्ताद चाहिए होगा, अनलेस कि वो उस्ताद आपको एक ऐसा मिल जाए जो खुद एक ऐसी कंटिन्यूस डेवलपमेंट प्रोसेस में है कि वो जब भी आपको जिस मर्ज़ी स्टेज पे ज़रूरत पड़ती है, आपको नज़र आ जाता है कि ये बंदा इस फील्ड के लिए भी मुझे गाइड कर सकता है। तो उस्ताद जो है ना, उस्ताद होना आपकी ज़िंदगी में, मैं समझता हूँ, बहुत ज़रूरी है, और वो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस, आपकी ओवरऑल जो है ना वो सक्सेस में और अचीवमेंट्स में।
यहाँ जिस तरह से आपने उस्ताद की बात की है, हम लाइफ के डिफरेंट फेजेस में गुजर रहे होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस से गुजर रहे होते हैं। जैसे टीन एज में होते हैं तो हम स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, वहाँ पे एक फॉर्मल एजुकेशन में हमें एक उस्ताद अवेलेबल होता है। उसके बाद जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर जॉब्स में जाते हैं तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वहाँ पे ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रही होती है या कुछ और चैलेंजेस का शिकार होते हैं। अनलकीली अगर आपको बॉस सख्त मिल जाता है या हार्ड मिल जाता है तो वहाँ भी आपके अपने चैलेंजेस होते हैं। इसी तरह से जब आप बिजनेसेस में जाते हैं तो बिजनेस, आप किस बिजनेस में जा रहे हैं, आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं या सर्विस रिलेटेड बिजनेस में जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो एक डिफरेंट स्टेज है, वहाँ पे आपको एक उस्ताद की ज़रूरत होती है। फिर आपकी जैसे एज बढ़ती है तो आपकी फैमिली बढ़ रही होती है, आपकी शादी होती है, आपके बच्चे होते हैं, वो एक डिफरेंट आपकी फैमिली लाइफ बन जाती है। तो हर स्टेज एक डिफरेंट फेज में से आप गुजरते हैं। तो इन फेजेस में उस्ताद कैसे तलाश किया जाए, हम कैसे ढूंढें कि मैं इस स्टेज से गुजर रहा हूँ और मैं पहले तो ये रियलाइज़ करूँ कि मुझे यहाँ भी उस्ताद की ज़रूरत है। मैं मेरे कुछ चैलेंजेस हैं एक्सक्यूज मी, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं जॉब कर रहा हूँ चाहे मैं फैमिली चैलेंजेस का शिकार हो रहा हूँ, चाहे मैं बिजनेस में कर रहा हूँ और मुझे कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। पहले तो ये कि मुझे रियलाइज़ करना है कि मैं कुछ चैलेंजेस फेस कर रहा हूँ, इसको एक्सेप्ट करना है। और उसके बाद मुझे ढूंढना है कि मुझे उस्ताद ऐसा मिल जाए जो इन चैलेंजेस से मेरा हाथ पकड़ के मुझे गुजार के ले जाए। तो कैसे उस्ताद ढूंढा जाए? उस्ताद जो ढूँढने का जो प्रोसेस है ना, जी। आई थिंक ये ज़िंदगी का सबसे मुश्किल और सबसे जो है ना वो इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है और प्रोसेस होता है। जब मैं अपनी जर्नी में स्टार्ट में मुझे कुछ अच्छे मेंटोर्स मिले पाकिस्तान में भी, और मैंने उनके साथ काम भी किया। लेकिन मुझे ये नज़र आया उनके साथ काम करते हुए कि देखिए, उस्ताद जो है ना वो इम्पोज़ करने वाला नहीं होता। यानी वो ऐसा नहीं है कि वो आपको कहे कि आप ये काम ऐसे कर लें। राइट, राइट। वो डीपर जाके आपसे ऐसे सवालात पूछते हैं और आपको आपकी नफ्सियात और आपकी जो है ना जो पर्सनैलिटी है उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है ना वो जवाब देते हैं। अगर आप इसमें देखें अल्लाह के नबी की जो सीरत है और हम सहाबा को देखते हैं कि डिफरेंट सहाबा आए और उन्होंने सवाल एक ही पूछा, ठीक है, कि मैं क्या करूं कि मैं कामयाब हो जाऊं। और अगर आप वो जवाब जाके देखें और उनको पढ़ें तो आपको लगेगा अल्लाह के नबी ने हर सहाबी को डिफरेंट जवाब दिया। किसी ने पूछा मैं कामयाब होने के लिए मुझे क्या करना है तो उसको डिफरेंट जवाब दिया, दूसरे ने आके सेम क्वेश्चन पूछा तो उसको डिफरेंट जवाब दिया। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये आपको एक उस्ताद की ट्रेनिंग मिल रही है कि एक उस्ताद कैसा होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले उस्ताद कैसे तलाश करें इस बात पे सुलेमान अहमद साहब की एक वीडियो मेरे सामने आई मेरे एक प्रोफाइल पे, तो मैंने उनको सुना और उन्होंने कहा कि बेहतरीन तरीक़ा ये है उस्ताद तलाश करने का कि आप जिस फील्ड में हैं, आप जिस फील्ड में हैं या जो आप करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर पर्सनल ब्रांडिंग की फ़ील्ड में हूँ तो मैं अपनी फ़ील्ड में अपने फ़ील्ड के लोगों से पूछूं, या मैं एथिकल मार्केटिंग में हूँ तो मैं उनसे पूछूं कि इस फील्ड का गुरु कौन है या इस फील्ड में मास्टर कौन है। सुलेमान भाई ने कहा कि अगर मिसाल के तौर पे आपको एक बेस्ट डॉक्टर ढूंढना है पाकिस्तान में, तो आप जो है ना डॉक्टर से पूछेंगे कि यार इस फील्ड में बेस्ट कौन है, ठीक है। अगर आपको मेंटोर ढूंढना है तो आप जो मेंटोरशिप के प्रोसेस में लोग हैं, ठीक है, आप उनसे पूछेंगे कि यार बेस्ट मेंटोर कौन है। आप जैसे रियल एस्टेट में काम करते हैं तो अगर मुझे रियल एस्टेट के अकॉर्डिंगली कोई भी फैसला करना होगा, मुझे रियल एस्टेट का कंसल्टेंट चाहिए, रियल एस्टेट का ट्रेनर चाहिए, तो मैं आपके पास आऊँगा कि मुझे आप ये बताइए कि आपकी फील्ड में बेस्ट कौन है जो मुझे बेहतरीन मशवरा दे सकता है। बिल्कुल। अब हमारे यहाँ चूँकि उस्ताद की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी ट्रेडिशनल हो चुकी है, अब वो हमारे इस पूरे प्रोसेस को बहुत मुश्किल बना देता है कि हम उस्ताद को कैसे तलाश करें। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप इंग्लिश का सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हैं तो आप इंग्लिश के सब्जेक्ट के मुताल्लिक कोई भी सवाल होगा आप उर्दू के उस्ताद से नहीं पूछ सकते। आप पूछेंगे तो आपको वो जवाब शायद बहुत अच्छा दे दे, लेकिन वो ठीक नहीं है। आपको इंग्लिश का सवाल इंग्लिश के उस्ताद से ही पूछना है, मैथमेटिक्स का सवाल मैथमेटिक्स के उस्ताद से पूछना है। इसी तरह आपकी ज़िंदगी की जो जर्नी है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आप बिज़नेस में हैं तो आपका बिज़नेस का जो सवाल है वो बिज़नेस के उस्ताद से पूछें।
आपका अगर फैमिली लाइफ है, रिलेशनशिप्स हैं, तो आप रिलेशनशिप के उस्ताद से पूछें कि भाई रिलेशनशिप में मुझे ये चैलेंज है, मैं इसका जो है ना मतलब इसको किस तरह सद्देबाब इसका करूं, मैं इसको ओवरकम कैसे करूं इस चैलेंज को। आप मार्केटिंग में हैं तो आप मार्केटिंग वाले बंदे से पूछेंगे। आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, किसी भी एरिया ऑफ योर लाइफ, अगर आपको किसी भी जो है ना ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में या किसी भी स्पेसिफ़िक एरिया में आपको किसी चीज़ की मदद दरकार है या उस्ताद की, या आपको कोई मशवरा चाहिए, तो आप जो है ना वो उस फील्ड में जो लोग मास्टर्स हैं उनसे मुतल्लिक पूछेंगे और वही आपको बताएंगे। अब आपने इनको तलाश कैसे करना है? आप डेफिनेटली फ़र्स्ट डे किसी मास्टर तक नहीं पहुंच सकते। आप फर्स्ट डे में किसी स्टार्टिंग वाले बंदे तक ही पहुंचेंगे, लेकिन ग्रेजुअली आप जैसे जैसे अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे और आपको पता चलता जाएगा कि अच्छा अब मुझे इस लेवल पे कौन सा उस्ताद चाहिए, इस लेवल पे कौन सा उस्ताद चाहिए, तो आप उस प्रोसेस, वो जो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस ख़ुद आपको मास्टर बना देता है। ये प्रोसेस ख़ुद आपको ऐसी सलाहियत देता है कि आप अल्टीमेटली उस उस्ताद तक पहुँच जाते हैं जिसकी आपको ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यमीन साहब पाकिस्तान से हैं, लेकिन मैं उनके साथ मिला दुबई में जाके। मैं उनके साथ पाकिस्तान में भी मिल सकता था। 2016 में मैंने हमारे एक और उस्ताद मोहतरम है डॉक्टर अब्दुर्रहमान हफीज़ साहब, जिन्होंने एक्चुअल में सुलेमान अहमद भाई और यमीन भाई से तारुफ़ करवाया कि ये उनके उस्ताद हैं, टाइमलैंडर्स फैमिली। लेकिन 2023 में जाके मैं यमीन भाई से दुबई में मिला, और ये 2016 से 2023 तक ये जो 5, 6, 7 साल हैं, इनमें मैं नहीं मिल सका। तो ये एक प्रोसेस था, उस प्रोसेस से मुझे गुज़रना था। अगर मैं उस प्रोसेस से ना गुज़रता तो मैं शायद नहीं पहुंच पाता यमीन साहब तक, और ना ही यमीन साहब से मैं कनेक्ट कर पाता। ये वो जो प्रोसेस है, एक तो इसमें आपको होना ज़रूरी है, और फिर आपको उस फील्ड से मुतल्लिक़ जो लोग हैं उन्हीं से पूछना है। आउट ऑफ द बॉक्स आपने, यानी आउट ऑफ द डोमेन अगर आप जब भी पूछेंगे, हो सकता है लकीली आपको कोई मिल जाए, लेकिन बेहतर यही है कि आप डोमेन में रहते हुए उस फील्ड का गुरु तलाश करें, उस फील्ड का मास्टर तलाश करें। माशाल्लाह। जिस तरह से आपने अपना जर्नी शेयर किया, दुबई बेस्ड माशाल्लाह डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आप रन कर रहे हैं, आपके पूरी दुनिया में क्लाइंट्स हैं और इंटरनेशनल ट्रेनर्स कोचेस के साथ आप काम करते हैं, उनकी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर उनको सपोर्ट करते हैं, उनके सोशल मीडिया के हवाले से, उनकी प्रोफाइलिंग के हवाले से। एक बहुत अच्छा एक्सपोजर आपके पास है इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट का। हमारे यहाँ अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो हमारी 60 to 70% पॉपुलेशन यूथ है, और इस यूथ का हम मैक्सिमम बेनिफिट अगर उठाना चाहें तो हम उनको एंटरप्रेन्योरशिप के जर्नी पे अगर लेके जाएं तो बहुत बेनिफिट उठा सकते हैं। एक तो एनर्जी इस एज में बहुत अच्छी होती है। दूसरा, जब आप एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू वैल्यू क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके पूरी कम्युनिटी पे आता है, आपकी इकानमी के ऊपर आता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारी यूथ अगर एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाह रही है तो उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए? देखें, एंटरप्रेन्योरशिप, बिज़नेस, तिजारत, जो भी लफ्ज़ इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करें डिफरेंट लैंग्वेजेस में, सबसे पहली बात तो ये है कि ये तो हुक्म इलाही है कि तिजारत में बरकत है। यानी रिज़्क़ के आई थिंक 9 हिस्से तिजारत में हैं और एक हिस्सा या जो बाकी है वो उनमें है। तो यहाँ से हम इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, कितना इम्पोर्टेंट डोमेन है जिस पे हमें फ़ोकस करना चाहिए। और देखा जाए तो मोस्टली हमारे यहाँ लोग एक बहुत ही ख़ास पैटर्न पे चल रहे होते हैं कि एक अच्छी एजुकेशन हो जाए, एक अच्छी फिर उसके बाद जॉब हो जाए, और बस एक गुज़ारा हो रहा है, एंड दैट्स इट, एक लाइफस्टाइल मिल जाए। अपने आप को, अपनी जो ज़ात के अंदर जो उनके गिफ्ट्स हैं, जो सलाहियतें उनके अंदर मौजूद हैं, उनको निखारते ही नहीं हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी अगर किसी ने भी स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले तो ये जानना उस इंसान का ज़रूरी है अपनी ज़ात के हवाले से कि आया वो जो शख्स है या वो जो इंसान है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप की कितनी सलाहियत मौजूद है। और दूसरी बात ये है कि वो किस डोमेन के लिए मौजूद है। हो सकता है कि एक शख्स बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर हो रियल इस्टेट में, लेकिन वो बिज़नेस कर रहा हो हेल्थ सेक्टर में, हो सकता है वो फेल हो जाए, बिकॉज़ रियल इस्टेट के लिए आपके पास डिफरेंट स्किल्स हैं, हेल्थ सेक्टर के लिए आपके पास डिफरेंट स्किल्स हैं। तो जो आपकी जो एसेंस है, आपका जो बीइंग है, यानी जो आपकी सलाहियत है अल्लाह की तरफ से है, वो हो सकता है रियल इस्टेट मार्केट से मुतल्लिक हों, हेल्थ से ना हो मुतल्लिक।
तो आप डेफ़िनेटली सबसे पहले तो अपने आप को डिफ़ाइन करें या अपनी ज़ात को डिफ़ाइन करें कि आप किस डोमेन में बेहतर परफ़ॉर्म कर सकते हैं। जिसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपनी ज़ात को पहचानना होगा, आपको अपनी ज़ात को, अपने अंदर की दुनिया को पहचानना होगा कि आपके अंदर सलाहियतें क्या हैं, और फिर उन सलाहियतों को कैसे यूटिलाइज़ करते हुए आप कोई बिज़नेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और बिज़नेस जो इस्टेब्लिश करना है, वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े स्केल पे स्टार्ट किया जाए। बिज़नेस की जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो बहुत बेसिक लेवल से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। यानी 2 साल पहले मुझे बिल्कुल नहीं था अंदाज़ा कि ये एक बिज़नेस मॉडल बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ही था कि यार ठीक है, हो रहा है बस, वर्चुअल असिस्टेंस हो रही है, फिर उसके बाद फ्रीलांसिंग हो रही है, और बहुत अरसे तक फ्रीलांसिंग ही में लगा रहा। फिर तो बाद में जाके मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार, आई हैव टू टर्न इट इनटू अ प्रॉपर एजेंसी एंड देन आई हैव टू टर्न इट इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स। हमें कंसल्टिंग और एडवाइजरी को डिफरेंट करना है, हमें पर्सनल ब्रांडिंग को, एथिकल मार्केटिंग को डिफरेंट करना है, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स बनानी है। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये लर्निंग है इन द प्रोसेस। ठीक है, ये फर्स्ट डे आपको डेफिनेटली इसकी जो है ना एक्नॉलेजमेंट नहीं होती। तो जो पाकिस्तान में यूथ है, आई स्ट्रांगली बिलीव के एवरी सिंगल यूथ हैव अ ह्यूज पोटेंशियल इन देमसेल्व्स, और द पॉइंट इज़ दे हैव टू रिकग्नाइज, दे हैव टू गो डीप, और अपने आप को एनालाइज करना, अपने आप को अंडरस्टैंड करना कि वो अपनी ज़ात में क्या सलाहियतें रखते हैं, और फिर उन सलाहियतों को वो किन किन सेगमेंट्स में मार्केट में इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि मार्केट तो ओपन है, हर किसी को वेलकम करती है। ठीक है, पाकिस्तान में हो सकता है किसी स्पेसिफिक डोमेन में जो है वो कंपटीशन टफ हो, बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू। आप अगर किसी भी मार्केट में होते हैं, कंपटीशन अगर उस मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो आपकी जो सलाहियत है वो तो उसमें मज़ीद निखार लेके आएगा। और बिज़नेस जो है, बिज़नेस इज़ अबाउट एडिंग वैल्यू इन समवन्स लाइफ। ठीक है, यानी आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप जो भी प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो आप किसी की ज़िंदगी में कोई आसानी लेके आ रहे हैं, आप किसी की ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो ये ख़ुद एक खिदमत खल्क़ के उसमें आ जाता है। तो अगर आप बिज़नेस को सिर्फ फाइनेंशियल मॉडल सामने रखते हुए ना भी करें, यानी वो तो डेफिनेटली एक मॉडल है। हमारे एक और मेरे एक दोस्त हैं, उनके वालिद साहब कहते हैं कि जो आदमी पेट से भूखा होगा ना, वो कभी भी यहाँ से नहीं सोच सकता। तो जो पेट से जिसका फाइनेंशियल डेफिनेटली पेट से एसोसिएटेड है, तो जिसका फाइनेंशियल गोल अचीव हो जाता है, उसके बाद वो यहाँ से स्टार्ट करता है। तो जो फाइनेंस है वो तो वन एस्पेक्ट ऑफ द बिज़नेस है, लेकिन बिज़नेस का जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो तो वैल्यू क्रिएट करना है, खिदमत खल्क़ है, फिर सोसाइटी को स्ट्रेंथन करना है, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना है, एम्प्लॉयज़ को यानी अपॉर्चुनिटीज़ देना है कि वो परफॉर्म कर सकें उसमें। तो बिज़नेस को एज इट्स वेरी की एलिमेंट इन एनी सोसाइटी। आप जितनी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ को देख लें, क्यों वो दुनिया पे अगर उनका एक इन्फ्लुएंस है तो वो क्यों है? इट्स जस्ट बिकॉज दे कंट्रोल द मार्केट्स। सो इन पाकिस्तान एज यूथ, एज यंगस्टर्स, what we can do to control the market and to have that ability to influence things। और जब वो, और पोटेंशियल की कमी नहीं है हमारे पास, कमी हमारे पास डायरेक्शन की है, कमी हमारे पास फोकस की है, कमी हमारे पास अपने आप को जानने की है, अपनी डेप्थ को पहचानने की है, अपनी ज़ात को रियलाइज़ करने की है कि हम कितने वॉन्ड्रस हैं, हम कितने लिमिटलेस हैं। ये तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप लिमिटलेस हैं। आप अपनी जो लिमिट है वो ख़ुद ही अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, चूँकि अल्लाह ने आपको आप जितनी कोशिश करेंगे, आप जितना अपने आप को स्ट्रेच करेंगे, आप जितना अपने आप को जो है ना वो यूटिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे, जितना अपने आप को मशक्क़त में डालेंगे, आप उतने सक्सेसफुल होंगे। तो ये जो लिमिट है, ये हमारी अपनी आयद करदा है, अपनी सोसाइटी ने की है, एजुकेशनल सिस्टम ने किया है, हमें वो कुएँ का एक मेंढक बनाया हुआ है। सो वो जो एक बैल होता है ना, तो उसके आंखों के सामने लगा होता है, और वो सिर्फ एक वो कोलू का बैल जिसे हम बोलते हैं, तो हम उस कुएँ के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, जबकि हमारी जो हमारी समझ लें जो मार्केट है वो ग्लोबल है, हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो ग्लोबल होना चाहिए। तो ये जो एस्पेक्ट है, मेरी नज़र में यूथ के अंदर पोटेंशियल तो डेफिनेटली है, बट दे नीड डायरेक्शन, दे नीड अ मेंटोर, दे नीड टीचर्स,
और उनको वो अवेयरनेस चाहिए जो उनको मुयस्सर नहीं है, और वो मुयस्सर सोसाइटी के बड़े जिस तरह हैं वो डेफिनेटली प्रोवाइड करते हैं। और अपना एक जो डिज़ायर है इंसान के अंदर कि मुझे कुछ करना है और मुझे कुछ अचीव करना है, ये जो क्यूरियस माइंडसेट और एक ग्रोथ माइंडसेट होना है कि आप कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस में हैं। अगर आप एक बिजनेस फेल हो जाते हैं तो इट डज़ नॉट मैटर। आई रेड मल्टीपल और ईच बिजनेस taught me something, and there were a lot of people who said कि you are not made for business, you are not made for this specific thing, why don't you get into job? But I realized that I'm not made for a job thing, I'm made for something else. और वो अपनी एक रियलाइजेशन थी और सलाहियतों पर और अल्लाह की ज़ात के जो शाहकार पर यकीन था। तो अल्लाह ने उस्ताद भी दे दिए और अल्लाह ने जो है ना वो प्रोसेस में भी डाल दिया, और कंटिन्यूस लर्निंग वाले प्रोसेस में रहते हुए अल्लाह ने इस मुकाम तक पहुंचा दिया। तो आई एम सो ग्रेटफुल, और आई थिंक एवरीवन कैन डू इट। कोई जो है ना रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, you just have to be in the right process with the right person in the right time and with the right resources and the right actions, because अगर आपके पास wisdom है, आपके पास knowledge है, but if you don't put it into practice, आप उसको action में नहीं डाल रहे, so आते तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अभी जिस तरह से माशाल्लाह बिज़नेस रन कर रहे हैं और इंटरनेशनल आपकी क्लाइंटेज है, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूँ कि डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे रेवेन्यूज़ होंगे, अपने ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है? मैं थोड़ा सा इसको और खोलने की कोशिश करता हूँ ताकि जो यूथ हमें सुन रही है उन तक हमारा मैसेज पहुँचे कि स्पेशली ये जो एज ब्रैकेट होती है आपकी 20 से लेके 30-40 तक की, आल्दो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट आपको पूरी सारी लाइफ में करनी होती है, लेकिन स्पेशली ये जो एज ब्रैकेट है 20-30 से 40 तक, ये बहुत ज़रूरी होती है। अक्सर औकात इंटरनेशनल जो कोचेस हैं उनको भी हम सुनते हैं तो वो भी यही बात कर रहे होते हैं कि इस एज ब्रैकेट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बेसिकली आप अपने स्किल को डेवलप कर रहे होते हैं और पर आवर जो आपकी वैल्यू क्रिएशन है वो बढ़ रही होती है। तो इस एज ब्रैकेट का आप जितना मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं स्किल के थ्रू, स्किल डेवलप करके उतना उठाएं ताकि जब आप 40 प्लस में जाएं और अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पास हों, एक अच्छा बड़ा कैनवास हो काम करने के लिए, तो बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकें, बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपके बहुत अच्छे रेवेन्यूज़ हैं माशाल्लाह, अपने ऊपर आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और किस तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आई थिंक आई हैव नेवर रिवील्ड दिस थिंग बिफोर एनीबडी, बट मेरी ज़िंदगी का जो मेरा मंथली एक्सपेंस है, द हाईएस्ट investment or the highest revenue, a part of my revenue goes to my personal development and personal learning, जिसमें बुक्स शामिल हैं, जिसमें डिफरेंट कोर्सेज शामिल हैं, डिफरेंट मेंटर्स के साथ काम करना शामिल है, और डिफरेंट जगहों से ट्रेनिंग्स हासिल करना शामिल है। माय हाईएस्ट रेवेन्यू लाइक मेरा जो अपनी ज़ात का जो एक्सपेंस है, आई वुड से इट्स ज़ीरो। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ बीइंग वेरी ऑब्जेक्टिव चीज़ों पे, यानी ऑब्जेक्ट्स की तरफ मेरा कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है। आई एम वेरी इंट्रोवर्टेड, वेरी क्लोज्ड पर्सन, वेरी प्राइवेट, और तो मेरा कोई आउटिंग भी इतनी नहीं होती। ट्रैवल मुझे ऑल दो पसंद है, बट मेरा सबसे बड़ा जो पार्ट है रेवेन्यू का वो लर्निंग पे जाता है। तो और ये हर मंथ होता है, एंड द नंबर्स, I won't be revealing the numbers, but it's huge. It's huge. Or why it's important? Because I strongly believe that if you have to be in the game, you must know what is coming up, कि क्या आ रहा है, और जिस दौर में हम हैं, जो चीज़ आपने आज सीखी है वो कल परसों या हफ्ते बाद तो क्या वो हो सकता है अगले 1 घंटे में इररेलेवेंट हो जाए। दैट्स द पेस एंड द फास्ट एंड द स्पीड ऑफ द ग्रोथ दैट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड, यानी जिस स्पीड से दुनिया जा रही है और डेवलपमेंट्स हो रही हैं, या जो टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन जो हो रहा है, वो जितना फास्ट है, उसमें अगर आप
उस स्पीड के साथ नहीं चलेंगे तो यू विल बी इररेलेवेंट द नेक्स्ट डे. सो फॉर एग्जांपल एज अ वर्चुअल असिस्टेंट व्हाटएवर आई वाज डूइंग एट दैट टाइम, और जो आज मैं काम कर रहा हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट पर्सनल इन्वेस्टमेंट दैट आई हैव डन ऑन माई सेल्फ, और जो कंटिन्यूस है. और मेरा तो चूँकि मेरा काम इंटरनेशनल है, सो आई हैव टू पे इन यू नो इन दैट अमाउंट. और मेरी लर्निंग्स भी मोस्टली उन लोगों के साथ हैं चूँकि मैं उनके साथ काम करता हूँ. उनकी मार्केट को समझने के लिए मुझे उनसे सीखना पड़ता है कि उनकी मार्केट में कैसे सर्वाइव करना है. पाकिस्तान में जो है वो मैं काम नहीं कर रहा, सो मुझे पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी. मेरी इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल मार्केट में काम करने के हवाले से होती है, और उसी तरीके पे यानी मैं चीज़ों को सीख रहा होता हूँ जो कि ह्यूज है. सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट. आई थिंक वॉरेन बफे शायद कहता है कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन डू इज़ ऑन इन योर सेल्फ, इन अपनी पर्सनल ग्रोथ में. हमारी एज में या जो है वो अगर किसी के पास फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाती है, फाइनेंशियल सक्सेस आ जाती है, सो एक जो ट्रेडिशनल माइंडसेट होता है कि अच्छा घर ले लें, अच्छी गाड़ी ले लें, अच्छा लाइफस्टाइल हो जाए, और अच्छा जो है ना वो आप समझ लें मतलब जो भी एक शाइनी एक जो पिक्चर हम लोग डेवलप करते हैं, जो आउटर अपीयरेंस है हमारा, जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं, फोकस उस पर होता है. बट I'm grateful, or I don't know why, but I'm so simple. I don't like spending on these things. मेरा personal जो है expense है, that all goes to my development, that all goes to my learning and becoming the better version of myself. Because as I mentioned कि I'm an imperfect being, मतलब हर इंसान जो है उसमें flaws हैं, और ये कंटिन्यूस जर्नी है लर्निंग की जो है. सो इफ़ यू स्टॉप टुडे, आई थिंक आप आज ही अपने आप को एंड कर लेते हैं, आप एवोल्यूशन वाले प्रोसेस में नहीं है. सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे जिस तरह से हमारी यूथ है, मैं थोड़ा सा इसको इस डायरेक्शन से भी डिस्कस करना चाहूँगा कि हमारी जो यूथ है इनके पास अगर एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ जाता है, कहीं से भी फंडिंग आ जाती है, कोई एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट ले लेते हैं, वहाँ से इनकम आ जाती है, कहीं पे जॉब कर रहे हैं वहाँ से उन्हें बोनस मिल जाता है, पहली जो स्पेंडिंग इनकी जाती है ना वो अपना मोबाइल फ़ोन चेंज करने पे, अच्छे अच्छे ब्रांड का फ़ोन चेंज करने पे, उसके बाद उनकी ब्रांडेड ड्रेसिंग वगैरह पे, गाड़ी है तो गाड़ी चेंज करने के ऊपर, आउटर के ऊपर इनकी इन्वेस्टमेंट होती है. और अक्सर औक़ात हमारी इंटरेक्शन होती है, हम देखते हैं कि आउटर पे तो बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही होती है लेकिन इनर पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही होती. और आप उनके साथ बैठते हैं, 5 मिनट बात करते हैं, 10 मिनट बात करते हैं, तो अंदर से हमें खाली नज़र आते हैं, जो एक बहुत बड़ा गैप है. और यही आपने जिस तरह से ज़िक्र किया कि कोशिश हो कि इस एज में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर करें ताकि जो आपका इनर है वो स्ट्रांग हो. जब आपका इनर स्ट्रांग होता है तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है, आपका जो कैनवस है वो बहुत बेहतर हो जाता है. तो बहुत शुक्रिया ये पॉइंट क्लियर करने के लिए. अब अगर मैं आप पे क्वेश्चन करूँ कि हमारी यूथ के लिए आप कौन से ऐसे इंटरनेशनल स्पेसिफिक प्रोफेशंस में कोचेस रिकमेंड करेंगे जिन कोई पॉडकास्ट वो सुने या जिनकी बुक्स वो पढ़ें तो वो अपनी अलाइनमेंट कर सकते हैं. हमारे यहाँ अलमिया ये है कि यूथ अगर बिजनेस कर रही है या जॉब कर रहे हैं और कंफर्ट जोन में है, उस कंफर्ट जोन का इतना नुकसान नहीं होता जितना एंटरटेनमेंट जोन का होता है जो 5 बजे से रात 10 बजे तक होता है. ठीक, एक बंदा है वो जॉब करते हैं ऑफिस में वो अपने कंफर्ट जोन में है, काम कर रहा है, लेकिन जब ऑफिस से आता है 5 से 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक उसकी क्या एक्टिविटी रहती है, वो एंटरटेनमेंट जोन में चला जाता है. वो रील्स देखता है, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करता है, लेकिन कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं कर पा रहा होता. तो उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि कौन से इंटरनेशनल कोचेस हैं जिनके वो पॉडकास्ट सुन सकते हैं, जिनके साथ वो कनेक्ट हो सकते हैं, या किन की बुक्स वो आप रिकमेंड करेंगे कि वो पढ़ें तो अपनी अलाइनमेंट कर सकते हैं? देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इन अ सेंस कि आप अपनी अंदर की दुनिया के साथ जुड़ें, अपनी अंदर की दुनिया के साथ कनेक्ट करें. मेरी नज़र में आप जितना अंदर से खोखले होंगे
अगर आपकी बाहर की सक्सेस चाहे बहुत ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन आप एक पीसफुल, एक सक्सेसफुल और एक एक इत्मीनान वाली ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। आपकी जो अंदर की दुनिया है, यानी आपकी जो रूह है, आपका जो बीइंग है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बिकॉज़ वही आपको ग्राउंडेड रखता है, वही आपको जो है ना वो मोरल्स की तरफ लेके आता है, वही आपको, चूँकि इसका ताल्लुक देखें, अल्लाह ने फरमाया ना कि हर इंसान को फ़ितरत सलीमा पे पैदा किया है। तो फ़ितरत सलीमा जो है, अगर हम उससे डिस्कनेक्ट हो जाएँ तो उसके बाद तो हम लोग कुछ यानी कोई अच्छा काम नहीं ना कर सकते। हम यानी आप अपनी उस ज़ात से डिस्कनेक्ट हो जाएँ जो अच्छा काम करवाने या एक आपको इत्मीनान देने की जो है ना एक सोर्स है। अगर आप उससे डिस्कनेक्ट हो जाएँ तो आप जंग में हैं और आप मुस्तकिल जो है वो एक डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और एक बहुत बड़ी, आप समझ लें, एक स्ट्रगल में होंगे थ्रू आउट योर लाइफ। सो अपनी अंदर की दुनिया से ताल्लुक़ मज़बूत होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे आपने बात की कि इंटरनेशनल कोचेज़ या इंटरनेशनल जो है वो कौन से गुरुज़ हैं जिनको पढ़ा जाए या सुना जाए। तो ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज रहा है 2016 से। तो जब मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट की तो टोनी रॉबिन्स और रॉबिन शर्मा, दीपक चोपड़ा और ये सद्गुरु और ये बड़े-बड़े नाम जो है ना दुनिया में, जॉन सी मैक्सवेल, मार्शल गोल्डस्मिथ और स्टीव हार्डिसन, और आप मतलब नेम इट, ये बड़े-बड़े नाम हैं इस वक़्त की दुनिया के। लेकिन सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन सब को पढ़ने के बाद 2023 तक अंदर का खला वैसे का वैसा था। चूँकि जो अंदर का आपका खला है वो वो इंसान के बताए हुए तरीके से फुलफ़िल नहीं हो सकता, चूँकि इंसान ने इंसान को बनाया नहीं है। अंदर का जो खला है वो उस मैनुअल से, उस तरीक़ेकार से दुरुस्त होगा जिसने बनाया है, और उसको बेहतर पता है कि अंदर की दुनिया को तुम कैसे बेहतर कर सकते हो और अंदर की दुनिया को कैसे विन कर सकते हो। तो जब मैं यमीन साहब के साथ प्रोसेस में आया तो यमीन साहब ने एक जुमला मेरी डायरी पे लिखा जो कि आज तक लिखा हुआ है, और वो ये था कि वही के नूर के बगैर हर इल्म अंधेरा है। और जब ये कोट उन्होंने वहाँ पे लिखी, इस कोट को आज भी मैं निकाल के, कभी-कभी मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, उसकी रीज़न ये है कि मैं काम ऐसे लोगों के साथ करता हूँ जो सारे के सारे डिस्ट्रैक्टेड हैं, तो मैं खुद डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ और मुझे फ़िल्टर जो है ना वो यूज़ करने पड़ते हैं, असातिज़ा से कनेक्ट होना पड़ता है, उनके साथ बात करनी पड़ती है कि ये मेरा मसला आ रहा है, मैं दोबारा से अपनी कोर से जो है ना वो डिट्रैक हो रहा हूँ, तो आई नीड योर हेल्प ऑन दिस साइड। वो फिर मुझे दोबारा गाइड करते हैं, बताते हैं कि ये चीज़ ऐसे करनी है, ये नहीं करनी। तो अपनी कोर के साथ जुड़ना और अपनी अंदर की दुनिया को बदलने के लिए आपको वो कंटेंट पढ़ना है जो कंटेंट आपकी जो आपके लिए उस ज़ात ने भेजा है, जिस ज़ात ने आपको बनाया है, और वो है कुरान की सूरत में। अब डेफ़िनेटली कुरान, आप कहेंगे कि आप एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप एक कॉलेज के स्टूडेंट हैं या जो भी हैं, आप नहीं पढ़ सकते कुरान खुद, या आप कुरान को उस तरह खुद नहीं समझ सकते। तो बहुत सारे हमारे पास इस तरह के मौक़े, इस तरह के असातिज़ा, इस तरह की ट्रेनिंग्स मौजूद हैं जो आपको इस काबिल बनाती हैं कि आप डायरेक्टली कुरान नहीं, लेकिन जो कुरान की के उलूम हैं, जो कुरान में मौजूद जो ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े हैं, अल्लाह के नबी की जो सीरत है, जो एक प्रैक्टिकल है उस कुरान का, वो हमारे सामने मौजूद है। हम उसको पढ़ते हुए अपनी ज़िंदगी और अपने अंदर की दुनिया को दोबारा रीअलाइन कर सकते हैं, उस सेंटर के साथ दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि आप इंटरनेशनल कोचेज़ को नहीं पढ़ें, आप जो है ना इंटरनेशनल ट्रेनर्स को नहीं पढ़ें। लेकिन सर, अगर आप उनको डायरेक्टली पढ़ेंगे ना तो 2 चीज़ें होंगी। एक तो ये कि आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, और दूसरा ये कि आप उस कशमकश से निकल नहीं पाएँगे, और तीसरा ये कि हो सकता है, गालिब गुमान है, चूँकि आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है एज़ अ मुस्लिम, तो हो सकता है आप डिट्रैक हो जाएँ। हो सकता है आप एक ऐसी डायरेक्शन में निकल जाएँ, एक ऐसी दौड़ में निकल जाएँ, जो दौड़ आपको बिल्कुल जो है ना अपने एसेंस से, अपने बीइंग से, अपनी ज़ात से डिस्कनेक्ट कर दे। तो आप निकले तो थे अपनी ज़ात की तलाश में, लेकिन एंड आपका अगेन उसी फ्रस्ट्रेशन, उसी डिप्रेशन, उसी एंग्ज़ायटी और उसी जो है ना वो चैलेंजेस में हुआ, जो इसमें आपने, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। सो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो
जो आपके इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं, उलमा हैं, आपके इर्द गिर्द जो दीन से जुड़े हुए लोग हैं, यमीन साहब जैसे लोग हैं, आप उनके साथ कनेक्ट हों, आप जो है ना उनसे पूछें। यमीन साहब ने वो अपनी जो है उसमें ट्रेनिंग में एक बुक रिकमेंड करते हैं, द आइडियल मुस्लिम फॉर यूथ और द आइडियल मुस्लिम फॉर फीमेल्स लाइक मैन एंड वुमेन। तो वो एक बहुत बेहतरीन किताब है जिसमें आपको ये पता चलता है कि आपके रोल्स क्या हैं, यानी एज अ मुस्लिम आपके रोल्स क्या हैं। देखिए यमीन साहब का एक और मॉडल था सिस्टम ए एंड सिस्टम बी, जिसमें वो ये बताते हैं कि जो सिस्टम ए है और सिस्टम बी है, ये दो सिस्टम्स हैं। अब सिस्टम बी जो है वो आपका जो विजन है वो बनाता है अकॉर्डिंग टू योर मॉनेटरी एंड वैल्यूज़ एंड योर सेल्फ इंटरेस्ट, कि आपकी ज़ात से मुतल्लिक उसकी सक्सेस होती है, यानी वो उसी के गिर्द जो है ना वो घूम रहा होता है। ये सारा मॉडल टोनी रॉबिन्स, रॉबिन शर्मा, ये पूरा मॉडल वही है, ठीक है। लेकिन जो आपका सिस्टम ए है विच इज़ इस्लामिक मॉडल, जिसमें आप स्टार्ट अपनी ज़ात से होते हैं कि आप अपनी ज़ात के साथ कैसे मजबूत हों, आप अपने रब के साथ ताल्लुक़ में कैसे मजबूत हों, आप अपनी फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे फुलफ़िल करें। एज अ मैन यू आर अ फाइनेंशियली आपके ऊपर ये है कि यू आर अ ब्रेड विनर, तो आप ब्रेड विनर के तौर पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फुलफ़िल करें। आप सोसाइटी में एज एन उम्मती यानी बिगर पिक्चर में आप अपना क्या रोल और कौन सा किरदार कैसे किस स्केल पे अदा कर सकते हैं। तो एज अ मुस्लिम यूथ यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आप अगर वो दूसरे मॉडल पे गए, जो मॉडल आपको सिर्फ आपका विजन बनाता है आपकी ज़ात से मुतल्लिक और आपके फाइनेंशियल गोल्स को सामने रखते हुए और आपकी एक मटेरियल लाइफ को सामने रखते हुए, मटेरियल सक्सेस को सामने रखते हुए, तो आप कभी भी फुलफिलमेंट और जो है ना वो एक पीसफुल लाइफ में नहीं आएंगे। सो यू हैव टू गो बैक टू योर एसेंस विच इज़ यू हैव टू गो बैक टू द रूट्स विच आर इस्लामिक प्रिंसिपल्स, अपनी फ़ितरत सलीमा पे जाना और वहाँ से उन चीज़ों को लेना इन किताबों के ज़रिए, असातिज़ा के ज़रिए, और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपना विज़न, अपना मिशन और अपनी जो ज़िंदगी है उसकी डायरेक्शन को सेट करना। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। और फिर डेफिनेटली वंस योर फाउंडेशन इज़ स्ट्रॉन्ग, फिर आप इंटरनेशनल कोचेस को भी पढ़ें, फिर आप इंटरनेशनल ट्रेनर्स को भी पढ़ें, क्योंकि इल्म जो है ये एक मीरास गुमशुदा है, आप जहाँ से भी लेना चाहें ले लें। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो डिस्ट्रैक्ट होने का बहुत बड़ा ख़तरा होता है, जो कि आपका अल्टीमेट लॉस हो जाएगा, आपकी दुनिया व आखिरत तबाह है। तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपने कोर आपने स्ट्रॉन्ग करनी है ताकि आप फ़िल्टरिंग आपकी स्ट्रॉन्ग हो, फिर आप बाद में जो भी पढ़ें, जो भी कंटेंट पढ़ें, आपको एग्जैक्टली पता होगा ये अलाइन है और ये नहीं अलाइन, और जो अलाइन है उसको ले लें, जो नहीं अलाइन उसको जाने दें। इसका इसका फ़र्क आपको उस वक्त महसूस होता है जब आपका कोर स्ट्रांग होता है और मुख्तलिफ राइटर्स को पढ़ रहे होते हैं या डिफरेंट ट्रेनर्स या कोचेस को सुन रहे होते हैं, तो जहाँ पे उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है तो आपको अलर्ट मिलना शुरू हो जाता है कि आपका कोर ये है और ये चीज़ यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो आपने अपनी पोजीशन ठीक रखनी है, उस डायरेक्शन में रखनी है जिस डायरेक्शन में आपका कोर है। जैसे नवीद भाई आपके साथ ये सारी डिस्कशन हुई, ये हमारा पहला पॉडकास्ट है माशाल्लाह, और रेमिक के प्लेटफॉर्म से हम ये डिस्कशन का एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं विजन टॉक्स के हवाले से। आपके जैसे दोस्तों को बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे और उनके साथ डिस्कशन करेंगे। और रेमिक बेसिकली एक ऐसा कंसेप्ट हम देने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर, जिसमें टेक्नोलॉजी के थ्रू हम एक रेवोल्यूशन लेके आना चाह रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, और हम लोगों को इन्वेस्टमेंट्स इजी करने जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में लेके आ रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहे हैं। हमारे यहाँ अक्सर औकात देखा जाता है, इवन रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे बायर और सेलर का कनेक्शन नहीं होता। तो रेमिक के प्लेटफॉर्म से हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं जहाँ पे हम बायर और सेलर को कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद फिर हम एक आम आदमी जो एक आम इन्वेस्टर है उसको हम उसमें शेयर होल्डर लेके जाना चाह रहे हैं, ताकि अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है, कोई भी प्रोजेक्ट होता है, वो रियल स्टेट का प्रोजेक्ट होता है या किसी टूरिज़्म बेस्ड प्रोजेक्ट होता है या कोई और बिजनेस होता है, उसमें हमारी कम्युनिटी छोटी छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके एज ओनर शामिल हो और उन्हें बेनिफिट हो एज ओनर का।
नॉर्मली लोग बिजनेसेस स्टार्ट करते हैं और उनमें एज क्लाइंट आते हैं और बाज़ औक़ात उन्हें इश्यूज आते हैं, डिलीवरीज के, सर्विस के इश्यूज आते हैं। और हम इस प्लेटफॉर्म के तहत एक ऐसा आइडिया लेके आ रहे हैं कि वहाँ पे वो लोग छोटी छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके एज ओनर शामिल हो सकेंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप में जिस तरह से आपने डिस्कस किया, एंटरप्रेन्योरशिप में हम ऐसे लोगों को कैसे और बेहतर आसान तरह से लेके आ सकते हैं ताकि बिजनेस करना उनके लिए आसान हो और उनकी जो छोटी छोटी सी सेविंग है वो प्रॉफिट जनरेट करें। देखिए, ये जो आपने बात की, रेमिक का जो आपका विज़न है, दैट इज़ रियली इनक्रेडिबल। आई स्ट्रांगली बिलीव कि हमें इस तरह विज़न ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स जो है ना वो करने चाहिए। वो जो आपने एक बात की, जो मिसट्रस्ट है इन द मार्केट बिटवीन द बायर एंड द सेलर, उसको ओवरकम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखें, आजकल तो पाकिस्तान में एक रिसेशन चल रहा है, स्पेशली रिगार्डिंग द रियल एस्टेट मार्केट। एंड व्हाट्स द बिगेस्ट रीज़न ओवर देयर? द सिंपल वन इज़ कि वहाँ पे मिसट्रस्ट है। लोग जो है ना, अगर आज आप कहीं पे प्लॉट, यानी एक प्लॉट जो है वो 10-10 लोगों को जो है ना वो सेल किया गया है, और एक को मिल जाता है और बाकी 9 जो हैं वो पीछे भाग रहे हैं। सो दिस इज़ इनक्रेडिबल एंड आई स्ट्रांगली इंडोर्स इट। एंड आई थिंक कि जो यूथ है या जो लोग बिज़नेस में आना चाहते हैं, बिज़नेस में किसी को लाना या बिज़नेस में किसी को जो है वो ये उसे इस काबिल बनाना कि वो बिज़नेस की तरफ अट्रैक्ट हो, तो अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। कि अवेयरनेस जितनी ज़्यादा होगी, सो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ अरसा पहले मैं एक नौजवान से मिला वर्चुअली। उनकी उम्र आई थिंक 18 साल थी, एंड ही वाज़ फ्रॉम द यूएस, और वो आए हुए थे थाईलैंड। तो मेरी उनके साथ जो है वो नेटवर्किंग इवेंट में जो है वो मुलाकात हुई थी, और फिर हम 1-on-1 हो गए, व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो गए, फिर हमारा एक ज़ूम चैट हुआ। तो उसमें मैंने उनसे पूछा, उनकी एज पूछी। ही वाज़ वेरी यंग, अराउंड आई थिंक 18 और 19 ईयर्स ओल्ड, और उसका जो मंथली रेवेन्यू था वो था $25,000। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा व्हेन डिड यू स्टार्ट? और उसने कहा कि आई ओनली स्टार्टेड 6 मंथ्स अगो। वो एआई में कुछ जो है वो एजेंटिक मॉडल्स पे काम कर रहा था, और ये जो ऑटोमेशन प्रोसेसेस पे काम कर रहा था। सो सर, इफ़ समवन इन देयर टीनेज फ्रॉम दोज कंट्रीज कैन डू, लाइक व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी? हमारे यहाँ वो अवेयरनेस नहीं है, हमारे यहाँ वो ग्राउंड नहीं दिया जाता। सो यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा, जो अपॉर्चुनिटीज़ या जिन लोगों के साथ अभी मैं काम कर रहा हूँ, पाकिस्तान में, मैं अगर ये मॉडल पाकिस्तान में मैं काम कर रहा होता और पाकिस्तान में मैं इसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करता, सो आई थिंक आई वुड नेवर हैव रीच्ड टू अ पॉइंट वेयर आई एम टुडे इन माई एंटायर लाइफ। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे आपको वो ग्राउंड नहीं प्रोवाइड की जाती, वो सपोर्ट नहीं मिलती आपको, वो जो है ना, आपको वो रिकग्निशन नहीं मिलती आपके काम की, आपकी जो सलाहियत है उसका जो ड्यू है आपको वो नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेडिशनल जो है ना वो एक माइंडसेट है, इस तरह चलना है, और इसी तरह जो है ना वो हमारे बड़ों ने ये किया। सर, बड़ों ने ये किया और आप भी वही कर रहे हैं, तो फिर आपके बड़ों में और आप में क्या फ़र्क हुआ? यहाँ पे ये बात बिल्कुल नहीं हो रही कि आपके बड़ों ने गलत किया। आपके बड़ों ने अपने वक़्त और अपने मौजूदा रिसोर्सेज और अपने हालात के मुताबिक बेहतरीन किया। आप अपने मौजूदा हालात, मौजूदा वक़्त, मौजूदा जो है ना रिसोर्सेज के मुताबिक बेहतरीन करें। तो जब आप बेहतरीन करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आप जो है ना 1000% बेटर इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे, क्योंकि उनके पास वो रिसोर्सेज और वो अवेलेबिलिटी नहीं थी उनकी डिफरेंट जो है ना वो चीज़ों की जो आपके पास है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं। तो इफ़ समवन फ्रॉम दोज कंट्रीज़, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़, कैन अर्न $25,000 अ मंथ, पाकिस्तान में मैं डिफरेंट लोगों को देख रहा हूँ जो कि स्कूल्स भी चला रहे हैं, जिन्होंने स्पेशली स्टार्ट किया है एआई या इस टेक रेवोल्यूशन के बाद। वो ये चाहते हैं कि वो हर बंदे को इस काबिल बनाए कि वो मंथली $1,00,000 $500 कमाएं या $300 कमाएं। वाई $500? वाई नॉट $5,000? वाई नॉट $50,000 अ मंथ? आप ऑलरेडी उनको वो लिमिटेड माइंडसेट दे रहे हैं। डेफिनेटली बिगिनिंग पॉइंट वो हो सकता है, एंडिंग पॉइंट ना दें उनको। आप उनको कहें यार स्टार्ट 5 से करना है एंड देयर इज़ नो लिमिट। हमारे उस्ताद स्काई इज द स्काई इज़ द लिमिट। लिमिट। स्काई हमारे इज द उस्ताद लिमिट। मोहतरम हैं, वो फरमाते होते थे कि जो आपका अल्लाह ने रिस्क लिखा हुआ है ना, रिस्क आपने लिखा हुआ है,
उन्होंने कहा कमाल बात ये है कि अल्लाह ने ये नहीं बताया, ये तो बता दिया कि लिखा हुआ है, ये नहीं बताया कितना लिखा हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि उसको आपकी मेहनत से, आपकी आपकी जो है ना वो उससे सलाहियतों से जोड़ दिया कि आप जितनी कोशिश उसके लिए करेंगे आपको मिलता जाएगा, आपको मिलता जाएगा। तो डेफ़िनेटली हर चीज़ आपके लिए लिखी हुई है। तो अगर एक आदमी 10 घंटे काम कर रहा है, अब वो बहुत मेहनत कर रहा है, दूसरा आदमी 1 घंटा काम कर रहा है, उसकी वो 10 घंटे वाले आदमी से ज़्यादा परफॉर्मेंस है और उसकी अर्निंग उससे ज़्यादा है। तो वेयर इज़ द डिफरेंस? द डिफरेंस इज़ इन द स्किल, the difference is in the strategy and also in the right market, in the right market. तो अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप के तरफ लोगों को लेके आना है और एंटरप्रेन्योरशिप को एक एज अ यू नो एक अट्रैक्टिव आपने एक एंटिटी बनाना है, सो यू हैव टू गिव दैट ग्राउंड टू द ऑडियंस, स्पेशली टू द यूथ। आपने अभी डिस्कशन में जिक्र किया रोबोटिक्स का कि वो स्कूल में 3rd और 4th ग्रेड से बच्चों को जो है ना वो सिखा रहे हैं। दैट्स इनक्रेडिबल, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द सोसाइटी नीड्स। लाइक अगर मैंने स्टार्ट किया 8th स्टैंडर्ड में, मुझे रियलाइज़ हुआ कि जॉब इज़ नॉट फॉर मी। देयर वाज नॉट लर्निंग, देयर वाज नो ग्राउंड, दैट वाज एन इंटरनल थिंग। पता नहीं कितने लोगों को ये इंटरनल जो है ना वो कॉलिंग होगी, बट दे जस्ट डोंट डू इट बिकॉज उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। वो एंड कर जाते हैं 1-2 फेलियर्स के बाद, वो एंड कर जाते हैं राइट गाइडेंस ना होने की वजह से। वो एंड कर जाते हैं कि उनका जो इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है वो कहता है कि व्हाट आर यू डूइंग यार, मतलब ये क्या कर रहे हो, ये नहीं चलेगा, ये पहले किसी ने नहीं किया। इफ़ समवन हैज़ नॉट डन इट, इट डज़ नॉट मीन दैट इट कुड नॉट हैपन। तो आपको इन चीज़ों पे काम करना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करें, सपोर्ट यूथ। आई थिंक सपोर्ट यूथ। मैं अपने वालिद साहब से ये जिक्र करता होता था, मैं कहता था कि the best philosopher of the 20th century cannot understand the challenges of the 21st century's generation unless that philosopher is still learning, और वो आज भी कोशिश कर रहा है कि मैं आज की जनरेशन को समझने की कोशिश करूं, और आज की जनरेशन को समझते हुए, चूँकि जो चैलेंजेस सर आपके थे ना, वो चैलेंजेस जो हमारे हैं ना वो आपके नहीं थे। आपके ज़माने में ये एंटरटेनमेंट नहीं था, ऐसे ठीक है। ऐसे ही है। आपने 5 PM की बात की, आई थिंक 5 PM आप बहुत लेट बता रहे हैं। लोग तो सुबह उठते साथ ही स्टार्ट हो जाते हैं, और ये तो एक नेवर एंडिंग जो है ना गेम है। अब इसका प्रॉब्लम ये होता है कि लोगों का फोकस लूज़ हो जाता है। I would highly recommend one thing to everybody: to disconnect from everything in order to reconnect with themselves. नवीद भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी डिस्कशन रही। मुख्तलिफ टॉपिक हमने कवर किए, एंटरप्रेन्योरशिप डिस्कस किया, आपका जर्नी डिस्कस किया, उसके बाद यूथ के हवाले से डिस्कशन हुई। लास्ट 5 मिनट आप हमारे इस पॉडकास्ट के थ्रू क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी यूथ को? लास्ट 5 मिनट का मैसेज। मैंने अभी जो सेंटेंस बोला आपके सामने, जिसमें हमने बात की कि यू हैव टू डिसकनेक्ट in order to reconnect with yourself. आई थिंक मेरी ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है वो स्टार्ट ही रिकनेक्टिंग विद माई सेल्फ हुई है। कोविड से पहले मैं एक बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड और बहुत ही जो है ना अनफोकस्ड और एक टूटा हुआ, बिखरा हुआ, आप जो भी कह लें, मतलब जो भी आप इसको देना चाहें, बिल्कुल वैसा था। एंड आई वॉज अनएबल टू फिगर आउट थिंग्स, what I want to do, मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए, और what is the right thing for me and why I am the way I am। मतलब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि मैं ऐसा क्यों हूँ, why I feel unfit in the society। और इंट्रोवर्ट नेचर होने की वजह से I still don't have friends, I don't have a lot of friends, I have hundreds of teachers but I don't have a lot of friends, to be very honest। and I'm blessed, like it's not के ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑलवेज फ्रेंडशिप ही चाहिए होती है। समटाइम्स पीपल लाइक गुड मेंटर्स, गुड टीचर्स, दे आर योर बेस्ट फ्रेंड्स एज वेल, ठीक है। तो देयर इज़ नो एज टू फ्रेंडशिप। और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज मेरी ज़िंदगी में ये भी रहा कि आई ऑलवेज कनेक्टेड विद पीपल हु आर अहेड ऑफ मी। बड़े लोगों के साथ बैठना, बड़ी एज के लोगों के साथ बैठना और उनसे सीखना। सो अपनी ज़ात के साथ जो ताल्लुक़ है वो तब स्टार्ट होता है जब आप हर चीज़ से डिस्कनेक्ट हो जाएं, और आपको डिस्कनेक्ट होना है अपनी हर उस आदत से जो आपको अपने वो बेस्ट वर्जन तक पहुंचने
में रुकावट है। आपको हर उस चीज़ से डिस्कनेक्ट होना है, हर उस डिस्ट्रैक्शन से, हर उस ताल्लुक़ से, चाहे वो दोस्ती का हो, उसातज़ा का भी हो सकता है। बाज़ औक़ात उसातज़ा भी लिमिटिंग बिलीफ़्स वाले होते हैं। बाज़ औक़ात पेरेंट्स भी होते हैं, पेरेंट्स को नहीं होती वो अंडरस्टैंडिंग। इट डज़ नॉट मीन कि आप उनको डिसरिस्पेक्ट करें। आप उन रिस्पेक्टफुली बाउंड्रीज़ क्रिएट करें और आप जो है वो अपनी चीज़ों को जो है ना वो अपने साथ कनेक्ट हों, अपने साथ जो है वो ताल्लुक़ को मज़बूत बनाएँ और फिर डेफ़िनेटली उस्ताद को तलाश करें। जब आपका अपनी ज़ात से ताल्लुक़ बनता है, इस पे तो आई थिंक एक हदीस है या कोई कौल है कि जो ख़ुद को जान गया वो अपने रब को पहचान गया। तो आप अपनी ज़ात को जब पहचान जाते हैं तो फिर आप अपने रब को पहचान जाते हैं। जब आपका रब के साथ ताल्लुक़ मज़बूत हो जाता है, आप स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो आई थिंक यू कैन कॉन्कर एनी बैटल इन द वर्ल्ड। You can overcome any challenge. You can win any failure. और आप हर फेलियर को, हर चैलेंज को, हर स्ट्रगल को सक्सेस में तब्दील कर सकते हैं। सक्सेस नॉट इन सेंस के आपको जो चाहिए वही मिल जाएगा। बाज़ औक़ात हो सकता है कि आपके रब ने आपके लिए कुछ और लिखा हो, ठीक है। तो डिफरेंट बिजनेसेस किए, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस थे। आई फाउंड दैट आई एम नॉट अ राइट पर्सन फॉर द प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, सो आई डिड वेल इन द सर्विस बेस्ड बिजनेस। और सर्विस बेस्ड बिजनेस मेरी सोल के साथ, मेरे इनर बीइंग के साथ बहुत कनेक्टेड है, बहुत डीप है, बहुत अलाइंड है। सो अपनी ज़ात के साथ ताल्लुक़ से स्टार्ट करें, डिसकनेक्ट फ्रॉम एवरीथिंग। आई स्टिल आज भी मेरा यही रूटीन है कि आई स्विच ऑफ माई फ़ोन एट 9 PM एंड आई डोंट टच माई फ़ोन अंटिल 8 AM नेक्स्ट डे। एक वक़्त था कि मैं फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहा था, तो मैंने अपनी मदर से कहा कि आप जो है ना, आपने हर मग़रिब की अज़ान से पहले मेरा फ़ोन मुझसे ले लेना है, और मैं रोऊँ या दीवार में सर मारूँ, मैं जो मर्ज़ी करूँ, आपने मुझे मेरा फ़ोन नहीं देना है, ठीक है। एंड दैट वाज़ इन द वेरी बिगिनिंग, लाइक आफ्टर कोविड और बिफोर कोविड, आई डोंट रिमेंबर दैट एग्जैक्टली, बट ये मैंने किया और शी डिड इट। और वो मुझे फ़ोन नहीं देती थी। सो कुछ दिन उन्होंने फ़ोन छुपा के रखा हुआ था कहीं। उसके बाद वो ये करती थी कि फ़ोन वो मेरे सामने ही पड़ा होता था, उनके बेड के साइड टेबल के ऊपर पड़ा होता था, बट वो चूँकि डिस्कनेक्ट हो चुका था, सो मुझे फ़ोन पकड़ने में, फ़ोन को यूज़ करने में वो मज़ा ही नहीं था। आज भी मेरा, इवन दो मेरा जो बिज़नेस है वो that is completely based on technology, that is completely based on social media and all these things, but I'm still not active on many social media platforms. I think मेरे hardly 300 something followers हैं Facebook पे. I hardly post over there something. I don't have Insta active account. I don't have any TikTok, Snapchat, anything. And the simple reason is I don't want, first of all, I'm a very private person. I don't want to reveal what I'm doing, what I'm my achievements and my struggles. मुझे वो sympathy नहीं चाहिए। पब्लिक होता है ना, लोग करते हैं। I don't need that, and I don't even need their approval. Who I am and how I am looking, I'm okay with myself. और ये तब होता है जब आप अपनी ज़ात में पूरे हों, अपनी ज़ात में कंप्लीट हों, अपने आप कनेक्टेड हों, आप स्ट्रांग हों। और अपनी ज़ात में मुकम्मल होने से मुराद ये नहीं है कि आप गलतियाँ नहीं करेंगे। आई स्टिल मेक अ लॉट ऑफ ब्लंडर्स, आई स्टिल मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। आई हैव कॉन्फिडेंस, आई एम ओके विद माई इम्परफेक्शन बीइंग। बिकॉज मेरी ज़ात जिसने बनाई है उसने ख़ुद कहा है कि मैं गलतियों का पुतला हूँ, मैं गलतियाँ करूँगा, मैं ब्लंडर्स करूँगा, बट द पॉइंट इज़ हाउ सून यू कम बैक, यानी कितनी जल्दी आप उस गलती को रियलाइज़ करते हैं, हाउ सून यू ओवरकम इट, और हाउ सून यू डिसाइड कि यार दिस वॉज नॉट समथिंग राइट, लाइक आई शुड नॉट बी डूइंग दिस थिंग। ये आपके अंदर तब आता है जब अपनी ज़ात के साथ ताल्लुक़ होता है। तो द फाइनल मैसेज इज़ वेरी सिंपल, disconnect from everything that is taking you away from the best version of yourself, and that is not allowing you to become the best version of yourself, and reconnect with yourself. And once you reconnect with yourself, जब आप अपने साथ ताल्लुक़ में मज़बूत हो जाएंगे तो आप हर ताल्लुक़ में मज़बूत हो जाएंगे, और वही आपकी सक्सेस का एक राज होगा। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच नवीद भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया और इतनी ज़बरदस्त डिस्कशन माशाल्लाह हमारी रही, हमारी यूथ के लिए जिस तरह से मैसेज दिया। दोस्तों यकीनन ये जो टाइम आपने हमारा पॉडकास्ट सुनने में इन्वेस्ट किया डेफिनेटली एक अच्छी वैल्यू क्रिएट करेगा, और इसी तरह की डिस्कशन हम आइंदा भी आपके लिए लेके आएंगे, ताकि हमारी कम्युनिटी में ये एक अवेयरनेस
हो, एक कैनवस बहुत बेहतर हो और हम लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे हों और बहुत अच्छा काम हम अपनी उम्मा के लिए कर सकें, अपने आप के लिए कर सकें, अपनी कम्युनिटी के लिए कर सकें और अपने मुल्क के लिए कर सकें। ये था आज का हमारा पैगाम और आज की पॉडकास्ट। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर के थ्रू, हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू और हमारे फेसबुक पेज के थ्रू। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।